उसके परिवार का आपने लैंग्वेज देखा बात करने का? कोई त्रिपाठी जी थे और कह रहे हैं कि गाली देके कि माधर चौथ 3 करोड़ रुपया मैं तुमसे वसूल। आकांक्षा दुबे के दुख के घड़ी में साथ देने वाले एक बहुत ही मशहूर व्यक्ति समीर चौधरी कहे जाते हैं, जो बिहार से आते हैं। वो आकांक्षा दुबे का जब हत्या होता है तो समर सिंह के खिलाफ उन्होंने पुतला भी फूका है। भोजपुरी इंडस्ट्री से खुद ताल्लुकात भी रखते हैं समीर चौधरी। तब उनके घर जाते हैं, आकांक्षा दुबे की माँ को फोन करते हैं तो उनको भद्दी भद्दी गालियां दिया जाता है और बोला जाता है कि तुम ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर भी मानहानि का केस कर देंगे 2-3 करोड़ रुपया का। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? कौन सा 3 करोड़ रुपए की बात कर रहे हो? अगर समर सिंह के पास 3 करोड़ रुपया है तो आप समीर चौधरी से क्यों लेंगे 3 करोड़ रुपया? दरअसल बात यह है कि उसका शख्स का नाम है समीर चौधरी। आप अक्सर उसको यूट्यूब या सोशल मीडिया पे देखते ही होंगे। वो अपने बात को बेबाकी से रखता है, हर मैटर में वो जरूर आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। जी हाँ, तो वही समीर चौधरी जब आकांक्षा दुबे के घर जाता है उसकी माँ से मिलने के लिए, और मिलने से पहले उसको फ़ोन करता है तो आकांक्षा दुबे के जो कोई त्रिपाठी थी उनके परिवार में, वो उसको गाली बकते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए चुटिया, तुम आ गए तो तुम्हारे ऊपर भी मैं FIR कर दूंगा और तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस कर दूंगा, तुम बहुत ही ज़्यादा उड़ रहे हो। तो इससे समीर चौधरी भी आगे अपने बातों के बयान से बहुत ही ज़्यादा आकांक्षा दुबे के परिवार के ऊपर बहुत ही बड़ा गंभीर आरोप लगाया और बोला कि अगर ये ऐसी बात है तो तुम लोग सिर्फ आकांक्षा दुबे के नाम पे राजनीतिक खेल रहे हो और पैसे ऐंठने के फिराक में हो कि किसी भी तरह से 4-5 करोड़ रुपये मिल जाए तो हम लोग की ज़िंदगी आसानी से चल सकती है। और ये पल्लवी सिंह थी जो वीडियो में आप देख रहे थे। पल्लवी सिंह ने बहुत ही बेबाकी से अपना बात रखते हुए मीडिया के सामने सिर्फ यही कहा कि आपको पैसा बाकी है समर सिंह के हाथ। तो बिहार के व्यक्ति समीर चौधरी को इतना खुलेआम गाली देने का अधिकार आपको कौन दिया, बताइए ना? तो तोरो ऊपर मानहानि का केस कर देंगे, 3 करोड़ तोरो से मांगेंगे। यानी समीर चौधरी को मदद करने की सजा मिल रही है उसको। जिस प्रकार से उसको धमकी दिया जा रहा है कि तुम अगर ज्यादा बोलोगे, यानी काम उसका खत्म हो गया आकांक्षा दुबे के मैटर में, क्योंकि अब उसको तो हाइप मिल गया। इसीलिए तो आकांक्षा की माँ उसको खुलेआम धमकी दिलवा रही है। ये लड़का खुद उनके ही सपोर्ट में आ करके वीडियो बनाता है और पुतला फूंकता है उसके आरोपी का, और वो लड़का को ऐसा सुनने को मिलता है तो उसका दिल पे क्या बीतता होगा। इससे साफ साफ तो यही जाहिर हो रहा है कि आकांक्षा दुबे के अगर माँ के अगर थोड़ा सा भी आप विरोध में सवाल कीजिएगा तो आपके ऊपर भी FIR हो सकता है। तो ये कहाँ की न्याय है भाई? अगर आपकी बेटी कोई गलत कर रही की थी तो उसका सवाल तो पूछेगा ही आदमी। आप जिस प्रकार से बोल रही थी चिल्ला कर कि मेरी बेटी मतलब कभी भी गलत नहीं कर सकती है, तो आपकी बेटी का धीरे धीरे चित्था टॉप खुल रहा है। आप बोलती थी कि मेरी बेटी का समर सिंह से कोई कनेक्शन भी नहीं था, समर सिंह को वो प्यार भी नहीं करती, लेकिन अब मीडिया वाले बड़े बड़े चैनल वाले भी इस बात को पुख्ता सबूत के साथ रख दिए हैं कि समर सिंह से वो शादी भी करना चाहती थी। समर सिंह को खुद आकांक्षा दुबे ब्लैकमेल करती थी। वो बहुत ही बड़े भोजपुरी के एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा ये वीडियो वायरल किया गया था और बताया गया था कि आकांक्षा खुद समर सिंह से शादी करना चाहती थी। समर सिंह पहले ही से शादीशुदा, उनके बच्चे भी हैं। तो आप ही बताइए कि ये कभी संभव था? आकांक्षा दुबे मतलब बहुत ही ज़्यादा एक तरफा प्यार करती थी समर सिंह से। ये खुलेआम वीडियो वायरल हो रहा है, आप देखिए ना, किसी यूट्यूब चैनल या मेरा ही चैनल पे ये वीडियो चलाया गया है, आप देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आकांक्षा दुबे की माँ जो बोलती हैं कि मेरी बेटी कभी भी समर सिंह को पसंद नहीं करती थी, ये बिल्कुल झूठी खबर है। समर के ऊपर मधु दुबे यानी आकांक्षा की मां ने जो पैसे का आरोप लगाया, लगता है गलत ही साबित। आपको इंसाफ नहीं चाहिए, आपको चाहिए 3 करोड़ रुपया। शेयर होल्डर बना के बैठा है ना 4-5 गो के। समीर चौधरी ने आकांक्षा की मां के ऊपर बहुत ही बड़ा गंभीर आरोप लगाया और बोला कि आकांक्षा के केस को कमजोर करने का पूरा ये लोग प्लान बना लिया। अपने आप आकांक्षा का केस कमजोर होता जा रहा है। जिस प्रकार से आकांक्षा की मां ने राजनीति कर रहा है सबके ऊपर, और वहाँ पे जो लोग आते हैं वो माने शेयर होल्डर की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि पैसे ऐंठने के फिराक में हैं। और उनको ये मतलब नहीं है कि आकांक्षा दुबे मेरी बेटी थी चली गई, उतना दर्द उसको नहीं, जितना कि वो पैसे से उनको लगाव है। पैसे के लालच में आकर किसी के ऊपर भी वो आरोप लगा दे रहा है। भोजपुरी के कई लोग भी इस बात को खारिज करते हुए बताया कि आप अगर इतने दिनों से चुप क्यों थे? अगर आपकी बेटी काम की थी समर सिंह के साथ, पैसे बाकी था 2 से 3 करोड़ रुपया, कोई 10 रुपया भी 20 रुपया भी रहता है तो अपना पैसा लेने के लिए उससे झगड़ा तक कर देता है। जबकि आकांक्षा दुबे ने इस बात को अंजाम दिया भी था, क्योंकि चिंटू पांडे के साथ वो फिल्म की थी। उस समय उसको 3-4 हज़ार रुपया नहीं मिला था, तो सोशल मीडिया पर लाइव आकर के उसको गलियाना शुरू कर दी थी, जिसके बाद उसको पैसे मिले थे। तो सबसे बड़ा तो पुख्ता सबूत यही होता है कि आकांक्षा दुबे किसी का एक पैसा भी मतलब नहीं छोड़ सकती है। तो इतना बड़ा पैसा कैसे छोड़ सकती है? इसमें आकांक्षा दुबे की माँ कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा झूठ बोल रही है। अब धीरे धीरे साबित हो भी रहा है कि आकांक्षा दुबे की माँ जितनी भी आरोप समर पर लगाई है वो बहुत ही ज़्यादा बेबुनियाद आरोप है, कहीं से भी ये सही साबित नहीं हो रहा है।